मिस्टर ग्रेट की मिस्ट्री हुई सॉल्व। रैंडी ऑर्टन ने जीता चेंबर, रोमन रेंस ने दिया मैसेज सेथ रॉलिंस को वापसी। जाने की क्या कुछ हुआ बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस एलिमिनेशन चेंबर खत्म हो चुका है और गाइस एक 5 स्टार चेंबर था। इस बारी के एलिमिनेशन चेंबर में दोस्तों मजा ही आ गया, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मल्टीपल रिटर्न्स हम लोगों ने, डेब्यूज हम लोगों ने देखे हैं। एंड इवन दोस्तों आपको बताऊं, एलिमिनेशन चेंबर के बाद जो कुछ हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब दोस्तों जो मैच रेसलमेनिया में हम लोगों को देखने को मिल सकता है वो हो सकता है दोस्तों कोडी बनाम रैंडी ऑर्टन। अब आप सोचेंगे कैसे हो सकता है गुरु, चलेगा मैच, तो वीडियो में बने रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा आज के चेंबर के बाद भी बहुत कुछ हुआ है, तो वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहला मैच दोस्तों महिलाओं का एलिमिनेशन चेंबर हम लोगों को शिकागो से देखने को मिला, जिसके अंदर टिफनी स्ट्रैटन आती है रिंग के अंदर और उनके अगेंस्ट में कियाना जेम्स थी। और गाइस बाकी की महिलाएं अपने अपने पॉड में बंद थी। सभी को इंतजार था दोस्तों रिया रिप्ली आने का, लेकिन हमें दोस्तों पहले अलेक्सा देन आस्का दोस्तों रिंग में आते हुए नजर आती है। और इन दोनों के बीच में दोस्तों काफी टक्कर है और इसी टक्कर का रिजल्ट देखने को मिलता है जब दोस्तों आस्का ने ग्रीन मिस्ट कर दिया अलेक्सा को और कियाना जेम्स ने उन्हें पिनफॉल में ले लिया। देन दोस्तों हमें रिंग में रैकोल एंड रिया रिप्ली की भी एंट्री देखने को मिल जाती है और रैकोल रॉड्रिगस की अलग लेवल की डोमिनेशन थी। और गाइज उन्होंने रोमन रेंस से इंस्पायर्ड वहां स्टैक एंड पिन भी किया, जैसे दोस्तों रोमन रेंस क्या करते थे अभी से कुछ समय पहले, वैसे दोस्तों उन्होंने वहां आस्का को और कियाना जेम्स को एक साथ पिनफॉल में ले लिया दोस्तों, और बिल्कुल दोस्तों उनकी बर्गर बना दी। इसके बाद दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन की तरफ से हमें एक मूनसॉल्ट देखने को मिलता है जो कि रैकोल को लगता है। टिफनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने रैकोल को पिनफॉल में लिया, इवन शुरू में वो आ गई थी, लेकिन एंड में दोस्तों उनके लिए कुछ अलग ही लिखा हुआ था। और गाइज वही चीज़ देखने को मिलती है एंड में दोस्तों टिफनी एंड रिया रिप्ली अकेली थी, जहां दोस्तों रिया ब्लडी रिप्ली ने दोस्तों वहां टिफनी को उनके फिनिशर मारने से रोका और गाइज अपना फिनिशर लगा दिया, रिपटाइड लगा दिया और मैच के अंदर दोस्तों जीत गई है। तो रिया रिप्ली दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर जीतती है। ये चीज़ दोस्तों बहुत से लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है टिफनी स्ट्रैटन के लिए, क्योंकि शुरुआत में आ गई थी, खून भी निकल गया था उनका, लेकिन स्टिल दोस्तों रिया रिप्ली का टाइटल ड्रॉप करना भी थी स्मैकडाउन में, इस चीज़ का सूचक था कि आज उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी और डेफिनेटली यहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है रिया रिप्ली की तरफ से। अब हम लोगों को रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल। इवन दोस्तों मैच के बाद रिया रिप्ली ने उन्हें अपने निशाने में भी लिया, क्योंकि जेड कारगिल ऊपर ऑडियंस में बैठी हुई थी। चलिए बात कर ली जाए सेकंड मैच की। सेकंड मैच था बैकी लिंच वर्सेस एजे ली। चूंकि दोस्तों एजे ली के पति का गढ़ है तो उन्हें सपोर्ट तो आना ही था। हालांकि दोस्तों मैच का रिजल्ट मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक लगा। पूरे मैच के अंदर दोस्तों एक टर्न बकल के ऊपर फोकस किया जाता है जो कि बैकी ने नंगा कर रखा था। रेफरी दोस्तों उसे लगाने की कोशिश करती है, जब दोस्तों गलती से बैकी उन्हें टेक आउट कर देती है। देन हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है कि इस दौरान ब्लैक विडो जो कि सबमिशन है दोस्तों एजे ली का, वो लगता है बैकी को टैप्ड आउट कर देती है, तो एजे ली उन्हें छोड़ देती है। लेकिन चूंकि रेफरी डाउन थी तो इस दौरान हमें चीज देखने को मिलती है कि बैकी लिंच उठ खड़ी होती है और चेयर के ऊपर दोस्तों डीडीटी धर देती है एजे ली को, और इस दौरान दोस्तों उन्होंने मैन हैंडल स्लैम भी लगाया और रेफरी उठ भी जाती है। हमेशा हील के केस में रेफरी जल्दी उठता है, तो यहाँ दोस्तों रेफरी उठ जाता है और गाइस पिन फॉल में लेता है, लेकिन एजे ली टू पर किक आउट कर देती है। और इस चीज़ से पता चलता है कि अब एजे ली हारने वाली नहीं थी और यही चीज़ हुई। इसके बाद ब्लैक विडो फिर से तब देखने को मिलता है जब बैकी लिंच अपने ही टर्न बकल पर, जो कि उन्होंने नंगा कर रखा था, अपना सर दे मारती गलती से और गाइस उसके बाद उन्हें ब्लैक विडो लगता है और यहाँ उन्होंने टैप आउट कर दिया। एजे ली ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई है। तो यहाँ दोस्तों एजे ली चैंपियन बनी। हालांकि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से डिसीजन गलत है, क्योंकि रेसलमेनिया में दोस्तों अब बैकी को एज ए चैलेंजर उतरना होगा। जैसे रूमर्स है वहाँ दोस्तों इनका फिर से रीमैच होगा, तो बैकी को एज ए चैलेंजर उतारना क्या सही है? मेरे हिसाब से दोस्तों बैकी को यहाँ रिटेन करना चाहिए था और एजे ली को मेनिया में चैंपियन बनना चाहिए। ये चीज़ मेरा ओपिनियन है गाइज, ज़रूरी नहीं है कि सभी का मुझसे मैच करे। बात करी जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमें वही मिस्ट्री बॉक्स बैकस्टेज देखने को मिलता है, जिसके इर्द गिर्द दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक एडवर्टीजमेंट चला दी। हुआ ये कि वो बक्से के सामने खड़े हुए थे दोनों मैनेजर, वहाँ आ जाते हैं आरतुथ कहते हैं वो जानते हैं इस बक्से के अंदर क्या है। जिसके बाद उनसे पूछा जाता है तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। सुगंध? कैसी सुगंध? जिसके बाद वो दिखाते हैं पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा। पहले कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके का ऐड था और
अब हम लोगों को पता चलना था नाइट के मेन इवेंट से पहले इसके अंदर कौन है, क्योंकि इन दोनों ने कसम खा रखी थी कि आज ये बक्सा खोल के रहेंगे। गाइज अब जो अगली चीज देखने को मिल रही है वो है अपना फिन बैलर। फिन बैलर के एंट्री होता है और गाइज उसका लोग चिल्लाने लगते हैं सीएम पंक, सीएम पंक। पूरी एरिना 200 सीएम पंक के नाम से गूंज उठी थी। सीएम पंक को एक स्पेशल एंट्री दी जाती है जहां दोस्तों हम लोगों को एक स्पेशल अनाउंसर, कोई लेजेंडरी अनाउंसर है, उनकी तरफ से सीएम पंक का जो कैच फ्रेज रहता है बेस्ट इन द वर्ल्ड वाला वो सुनने को मिलता है। सीएम पंक आते हैं और गाइस शिकागो में सीएम पंक मेरे हिसाब से दोस्तों अनबीटेबल है और कुछ मैच में भी वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों मैच वैसा नहीं था जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। इसके अंदर दोस्तों 2-3 मेन चीज़ें थी। पहली तो ये कि इसके अंदर दोस्तों सीएम पंक जो थे मुंह से ब्लीड कर रहे थे और गाइस ऐसा लग रहा था कि उनकी रिब्स टूट गई है, कुड़गरा भी उन्हें लगा, लेकिन उन्होंने किक आउट कर दिया। इसके बाद दोस्तों जीटीएस लगाते हैं जहाँ फिन बैलर बाहर गिर जाते हैं, उनकी पिनफॉल नहीं हो पाती है, तो सीएम पंक 200 उन्हें टेक आउट करने जाते हैं लेकिन उल्टा टेक आउट हो जाते हैं। वहाँ 200 जो ड्रॉप किक रहती है फिन बैलर की वो लग जाती है बैरिकेड के, वो बैरिकेड टूट जाता है। फिन बैलर की आंखें वर्ल्ड टाइटल के ऊपर बिल्कुल फोकस थी, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, फिर से कुड़गरा के लिए जाते हैं लेकिन सीएम पंक 200 उन्हें सबमिशन में ले लेते हैं, ब्रेट हार्ट वाले सबमिशन में ले लेते हैं शॉप शूट में। देन दोस्तों इसके बाद फिन बैलर की एक ना चली, उन्हें जीटीएस लग गया और गाइज उनकी पिनफॉल हो गई दूसरी जीटीएस पर। दोस्तों यहाँ सीएम पंक जो है वो टाइटल रिटेन कर गए। आफ्टर द मैच जो कुछ हुआ गाइज वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी गुस्सा दिलाने वाला था। सीएम पंक ने दोस्तों हवा में उंगली उठा दी, मानो रोमन रेंस को मॉक कर रहे हो। इस दौरान फिन भी उठ जाते हैं और गाइज फिन उन्हें हल्का सा धक्का देते हैं, लेकिन उसके बाद हाथ बढ़ाते हैं सीएम पंक के और सीएम पंक दोस्तों फिन बैलर से हाथ मिला देते हैं। देन एजे ली आती है और एजे ली ने भी दोस्तों मॉक किया है वहाँ OTC 1 रोमन रेंस को हवा में उंगली उठाकर। और वीडियो के एंड में बताऊंगा रोमन रेंस का भी रिएक्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ। और बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एक मिस्ट्री बॉक्स जो कि दोस्तों काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार ही दोस्तों एक खुला है, फाइनली खुला है। एंड इसके अंदर से जो शख्स निकला है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये हो सकता है। तो चलिए बात कर ली जाए सेगमेंट की। इसके अंदर निक ऑल्डिस एंड एडम पेयर्स आते हैं और मिस्ट्री बॉक्स को दोस्तों खोलते हैं। वहाँ बक्सा गिरता है, अंदर ताबूत था, तो अब ताबूत खुलना था दोस्तों। तो ताबूत जैसे ही खुला उसमें से 7 लड़कियां निकली दोस्तों ड्रैकुला के वेशभूषा में, और एंड में निकला डन हसन दोस्तों AEW का सुपरस्टार डन हसन दोस्तों। एक ऐसा गिमिक है जिसमें ये ड्रैकुला टाइप शख्स दोस्तों श्राप देता है, श्राप दे देगा तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, ये निकलता है। और इसे दोस्तों वैसा पॉप नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, हालांकि लोग खुश थे, लेकिन स्टिल डब्ल्यू वालों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। AEW से आए स्टार को सबसे पहले NXT में भेजना चाहिए था, क्योंकि जितना मैंने इसे AEW में देखा है इसकी पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन गाइज इसका इन रिंग स्किल उतना क्रेजी नहीं है, और कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इसे डायरेक्ट मेन इवेंट में डालकर गलती कर दी। चलिए डैन हेवसन आए, जिन्होंने दोस्तों क्या चीज़ की कि वो जाते हैं माइकल कोल के पास, उन्हें एक डिब्बा देते हैं जिसमें बहुत सारे दांत भरे हुए थे। अब ये नहीं पता दोस्तों इसकी मिस्ट्री क्या है। बात कर ली जाए दोस्तों उस मिस्ट्री की जो कि अब खुल रही है। एलिमिनेशन चेंबर हो चुका है मैंस का बिगन। इसके अंदर दोस्तों ट्रिक विलियम्स की स्पेशल एंट्री थी, एलन नाइट, लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन सब आते हैं। एंड में दोस्तों ट्रिक एंड कोडी आते हैं जो कि मैच की शुरुआत करते हैं, और मैच की शुरुआत दोस्तों काफ़ी डिसेंट इन्होंने की। लेकिन देन दोस्तों जैसे ही तीसरा पॉड खुला उसमें से निकला दोस्तों अपना ट्रिक विलियम्स। तीसरा यानी कि पहला पॉड जब खुला तो उसमें ट्रिक विलियम निकला अपना, तो इन तीनों के बीच में तगड़ी भिड़ंत होती है। उसके बाद दोस्तों जब लोगन पॉल आए, इन सभी ने मिलकर लोगन पॉल को बिल्कुल पॉड के ऊपर फोड़ डाला बिल्कुल। लेकिन लोगन पॉल भी कहाँ मानने वाले थे। लोगन पॉल ने इसके बाद जो कुछ किया किसी ने सोचा नहीं था। हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है इसके बाद दोस्तों, लोगन पॉल सभी को डोमिनेट करते हैं। देन दोस्तों एलन नाइट आकर उन्हें डोमिनेट करते हैं। अब गाइज यहाँ से हमें देखने को मिलता है मैच का सबसे ड्रामेटिक सीन। वहाँ होता है ये कि जवॉन एवंस ऊपर से स्प्लैश लगाते हैं कि गाइज जो लोगन पॉल है वहाँ दोस्तों उन्हें अपना फिनिशर लगाकर पिनफॉल में ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि एलन नाइट की बारी आती है, लोगन पॉल दोस्तों उन्हें लो ब्लो करके पिनफॉल में ले लेते हैं। तो 2 एलिमिनेशन यहाँ लोगन पॉल ने कर दी थी। तीसरी एलिमिनेशन तब आती है जब कोडी क्रॉस रोड लगाते हैं दोस्तों ट्रिक विलियम्स को, लेकिन गाइस कोडी को फेंक कर लोगन पॉल ने पिन ले ली। 3 लोग एलिमिनेट कर दिए थे लोगन पॉल ने। और गाइस अब इंटरेस्टिंग हो गया था फंडा, रैंडी भी बाहर निकल आए थे।
तो यहाँ फंडा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था और सब लोग बू दे रहे थे लोगन पॉल को। लेकिन गाइज फिर हमें एक बहरूपिया वहाँ चेंबर के ऊपर चढ़ते हुए नजर आता है, जिसे ऑफिशियल्स पकड़ कर ले जाते हैं, मास्क खड़ता है। तो ये भी कोई स्टूडेंट टाइप ही था, अननोन था। देन दोस्तों जब पॉड खुला था और ट्रिक विलियम्स बाहर निकल रहे थे, इस दौरान दूसरा बहरूपिया रिंग में आ गया और गाइज उसने घुसते सार ही स्टॉम्प कर दिया लोगन पॉल को। हल्का सा फेस ऑफ हुआ, देन उसने स्टॉम्प कर दिया लोगन पॉल को। और जब मास्क हटा तो गाइज कोई और नहीं, अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस थे। यस गाइज, सेथ रॉलिंस की वापसी हो गई और बिल्कुल इस लुक में सेथ रॉलिंस को दोस्तों नाइट का सबसे बड़ा टॉप मिला है, क्योंकि सबसे बड़ा सरप्राइज दोस्तों उन्होंने हम लोगों को दिया। सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स की तरफ देखते हैं और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं कि जा तुझे दान दिया। वहां दोस्तों कोडी ने पिनफॉल में ले लिया लोगन पॉल को और उसके बाद दोस्तों वो रिंग को लीव कर देते हैं। अब चूंकि दोस्तों चेंबर खुला हुआ था, दरवाजे बंद होने में टाइम था, हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि रैंडी और कोडी रिंग में अकेले है। कि गाइस ड्रू मैकिंटायर भी घुसा है, जिन्होंने दोस्तों टाइटल दे मारा कोडी के। इसके बाद कोडी फाइट बैक की कोशिश करते हैं और गाइस एक क्रॉस रोड भी लगाते थे। और गाइस इस क्रॉस रोड के लगने के साथ रैंडी ऑर्टन ने पहले 200 आरकेओ लगाया, देन क्रॉस रोड लगा तो रैंडी को टाइम मिल गया। रैंडी ने 200 इसके बाद देरी नहीं लगाई वहां कोडी को आरकेओ लगाने में। 1 2 3 रैंडी ऑर्टन चेंबर जीत गए। यस गाइस, एक क्योटिक एंडिंग हम लोगों को देखने को मिली है। ऑर्टन चेंबर जीते और उसके बाद दोस्तों जैसे एक्सप्रेशन उनके थे, वो पूरी तरीके से खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्हें गम भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने वो चीज़ की जो कि बेस्ट फॉर बिजनेस है। बट गाइस आप बताना चाहूँगा इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। तो सभी को लग रहा है रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को फेस करेंगे और गाइस शो भी ऑफ एयर जा चुका है। लेकिन गाइस जैसे ही शो ऑफ एयर जाता है और पोस्ट शो स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि निक ऑल्डिस जो है वो ड्रू को काफ़ी लताड़ लगा रहे, कह रहे तू अपने को समझता क्या है, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेने वहाँ इंटरफेरेंस कैसे की। ड्रू कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था मैं कहीं भी कभी भी अपेयर हो सकता हूँ। इसके बाद 200 निक ऑल्डिस जाकर वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ 200 टेबल लगा हुआ था, गेस्ट वेस्ट बैठे हुए थे और गाइज उस टेबल पर जाकर क्या कहते हैं कि ड्रू तूने वो चीज़ की जो कि बिल्कुल गलत है और इसके एवज में सजा के तौर पर मैं तेरा मैच बनाता हूँ अगली स्मैकडाउन के अंदर, तो कोडी रोड्स को फेस करेगा, WWE टाइटल तेरा ऑन द लाइन होगा एंड इट इज ऑफिशियल। तो गाइज अगली स्मैकडाउन में होने वाला है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी, जहां टाइटल ऑन द लाइन होगा। एंड फैंस कह रहे हैं दोस्तों कि अगर वहां कोडी जी जाते हैं और अगर ऐसा देखने को मिलता है कि जेकब फाटू ने ड्रू को टेक आउट किया और गाइज कोडी जीत गए, तो फिर मैच जो बनेगा वो होगा गुरु एंड चलेगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन। गाइज एक काफ़ी क्रेजी सीन बन रहा है और इसी क्रेजी सीन के बीच में रोमन रेंस का भी रिएक्शन आया है सीएम पंक के ऊपर। वो लिखते हैं नॉट श्योर हु लुक्ड मोर टायर्ड द क्राउड और द चैंपियन, एंजॉय दिस फाइनल मंथ ऑफ रेलेवेंसी। यानी कि समझ नहीं आ रहा है चेंबर को देखकर और पंक तेरे मैच को देखकर कि तू ज़्यादा थका हुआ है या फिर लोग तुझे ये फाइनल मंथ मुबारक हो रेलेवेंसी का, क्योंकि इसके बाद मेरा रेंज स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस यार रोमन रेंस ने भी काफ़ी तगड़ा ट्वीट कर दिया है और वाकई में सीएम पंक के मैच के अंदर लोग थोड़े से थके हारे से नज़र आ रहे थे और सीएम पंक का भी लग रहा था दोस्तों बहुत थक चुके। तो रोमन रेंस ने चीज़ नोटिस की और उसके बाद एक ट्वीट किया है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक होने वाला है इस बारी की मेनिया में वर्ल्ड टाइटल के लिए। किसको आप सपोर्ट करें, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।